Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Okay, so here I am talking about New Year resolution or you can say goals for 2024. ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक साल पे जो सोचते हैं ना कि पूरा साल यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर सारे प्लान बर्बाद हो जाते हैं और एग्जाम्स तो खत्म ही नहीं होते। एग्जाम्स 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 खत्म ही नहीं होते उतने। हमारे कॉलेज में इतने एग्जाम्स होते हैं। इस साल थोड़ा चेंजेस लाने के बारे में सोच रही, ठीक है। बेटर बनने की कोशिश। सो टॉपिक इज न्यू ईयर रिजोल्यूशन और गोल्स फॉर 2024, जो कि हम हर साल करते हैं। सोचते हैं कि इस साल ऐसा ऐसा करेंगे, बहुत कुछ सोचते हैं और फिर कुछ भी नहीं होता है ऐसा। बट कोई ना, इस बार थोड़ी मेहनत करेंगे, थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाएंगे कोशिश, ताकि अच्छा हो यार। हर कोई चाहता है कि उसकी लाइफ बेटर हो, तो हम भी कोशिश करते हैं ना, थोड़ा खुद को इम्प्रूव करते हैं। एंड मैं थोड़ा सीरियस हूँ, ठीक है। करना है इस बार, जो जो गोल प्लान करेंगे ना उनको तो करना ही है। ओके, फर्स्ट इज नेगेटिव पीपल, जो कि हर किसी के लाइफ में होते हैं। एज ए फ्रेंड, एज ए रिश्तेदार होते हैं यार, सबके लाइफ में होते हैं। पता है, मेरे लाइफ में भी बहुत सारे लोग हैं। कुछ टॉक्सिक लोग हैं, कुछ नेगेटिव लोग हैं। तो फर्स्ट इज वो लोग, उनसे दूरियां बनाना। ओके, तो फर्स्ट इज अनफॉलो। जो आपके दोस्त होते हैं ना, डबल साइड डबल फेस, आपके सामने बहुत अच्छे बनते हैं, फिर दूसरों के साथ आपके ही बदनाम गाते हैं, आपके बारे में बुरे बुरे बोलते हैं। ऐसे दोस्त को अपनी लाइफ से निकालो। और पता है मेरे साथ क्या हुआ? एक दोस्त है मेरा, ठीक है। उससे मैं 10 का, जब हम लोग 10 पास आउट हुए, एग्जाम्स खत्म हो गए, फिर हम कॉलेज, अलग अलग कॉलेज में एडमिशन्स हो गए। उसके बाद से उसके साथ मेरा कोई भी बातचीत नहीं है। आज उसने मुझे मैसेज किया, ठीक है, इतने दिनों बाद, 1 साल हो ही जाएगा। बोल रहा है कि उसको कुछ पैसे चाहिए। मैं क्यों दूँ, मतलब क्यों दूँ, जब कोई कांटेक्ट ही नहीं था। जब मुझे जरूरत पड़ रही थी तब कोई नहीं था। अब किसी को पैसा चाहिए, मुझसे मांग रहा है, क्यों? मैं नहीं दूंगी। मुझे नहीं चाहिए, तुम लोग मेरी लाइफ में, तुम लोग मत आओ प्लीज। नेगेटिव लोग और टॉक्सिक लोगों को अपने लाइफ से निकाल दो, ठीक है। और जो दोस्त होते हैं, आपको पता है कि ये ऐसा है, मेरे साथ ऐसा है, लेकिन उसका अलग और एक दूसरा फेस भी है। वो मेरे साथ अच्छा बनता है लेकिन मेरे पीठ पीछे बुराई करता है। तो उन दोस्तों को छोड़ दो यार, ये दोस्त कुछ नहीं होता। जिंदगी चल जाएगी, दोस्त के बिना गुजर जाएगी, कुछ नहीं होगा, ठीक है। दोस्त सिर्फ नाम का होता है। तो आपको जो लगता है कि हाँ ये दोस्त तो ऐसा है ऐसा है, तो उनको अपनी लाइफ से निकाल दो। अनफॉलो कर दो, ब्लॉक कर दो। ब्लॉक नहीं करना, अनफॉलो कर दो, लेकिन ब्लॉक मत करना। क्योंकि ब्लॉक कर दोगे तो उसको आपके बारे में कुछ पता नहीं होगा। किसी को भी कभी भी ब्लॉक नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसको जलाओ, मतलब उसको तुमसे प्रॉब्लम है ना, तो तुम उसको और जलाओ, और स्टेटस लगाओ, और स्टोरी लगाओ इंस्टा पर। जलाओ बस उसको, ताकि वो देखे और जले। इग्नोर करो। अगर वो तुम्हें मैसेज भी करता है ऐसे दोस्त, तो मैसेज सीन मत करो। उसको पता चलना चाहिए कि हाँ तुम उसको इग्नोर कर रहे हो, फिर वो खुद मैसेज करना बंद कर देगा। लेकिन ब्लॉक मत किया करो, ठीक है। ब्लॉक नहीं करते, ब्लॉक करते बच्चे लोग, ठीक है। ब्लॉक नहीं करना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट इज टॉक्सिक एंड नेगेटिव लोगों से दूरियां बनाए रखें। वो आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं। मैंने अपने रिश्तेदारों से बात करना छोड़ दिया। मेरे घर पर आते हैं ना, तो भी मैं उनसे बात नहीं करती, इग्नोर कर देती हूँ। मैं उनको जानती ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये आए हैं, अच्छे से बात करें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो लोग डबल फेस होते हैं, जो कि इग्नोर करो बस इन लोगों को, ठीक है। और दोस्तों को भी, जो दोस्त तुम्हारे हैं ना डबल फेस, तो उनको भी इग्नोर करो। सेकंड इज पढ़ाई, ठीक है। सब कर लेते हैं, पूरा साल वेस्ट कर देते हैं। रूटीन भी बनाते हैं कि हाँ पढ़ाई करेंगे, ऐसे ऐसे फॉलो करेंगे। मैंने खुद रूटीन बनाया। आज तक एक भी रूटीन जो मैंने पढ़ाई के लिए बनाया मुझसे फॉलो होता ही नहीं। एक या 2 दिन, 2 दिन तो हुआ ही नहीं, एक दिन बहुत मुश्किल से फॉलो होता है, लेकिन ज्यादा नहीं होता, बस एक ही दिन होता है।
तो दूसरी चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है वो है पढ़ाई। पढ़ाई करना है, ठीक है। दोस्तों के पीछे मत भागो और गलत रास्तों पर मत जाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो। मुझे इस बार ना थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देना है क्योंकि फाइनल आ गया है। इसके बाद सेकेंड ईयर है तो पढ़ना है भाई, पढ़ना है, पढ़ाई करना है और मैं रूटीन फॉलो करने की बहुत कोशिश करूंगी। अपनी 100% दूंगी कि मैं रूटीन फॉलो कर पाऊँ और पढ़ाई मुझसे हो जाए। नहीं होता मुझसे, लेकिन मैं बहुत अपने 100% दूंगी, कोशिश करूंगी। कल कभी आता ही नहीं यार, कल कभी नहीं आता। मैं सोचती हूँ कल से पढ़ूंगी, फिर कल से पढ़ूंगी, फिर बोलती हूँ हाँ ठीक है कल से पढ़ूंगी, उसके बाद मैं फिर से बोलती हूँ कल से पढ़ूंगी। कल, टुमारो नेवर कम्स, होता ही नहीं यार। तो पढ़ाई जरूरी है, कुछ करना है तो पढ़ाई करना पड़ेगा। कुछ दोस्त होते हैं उनके पास काम धंधा नहीं होता है, बस फालतू का कोई ग्रुप खोल लेते हैं, फ्रेंड्स ग्रुप, और फिर ऐसे मैसेज करते हैं और तुम्हें पर्सनली भी मैसेज करते हैं। उस वो ना खुद पढ़ते ना तुम्हें पढ़ने देते। तो ऐसे उनके पास कोई काम धंधा नहीं है और तुम्हारा भी टाइम वेस्ट कर रहा है, तो ऐसे लोगों से भी दूर रहो, ठीक है। पढ़ाई के टाइम पर कुछ भी नहीं, ओनली पढ़ाई। ओ मैंने अपनी लाइफ से निकाल दिया है, बहुत सारे लोगों के मैसेज सीन करना मैंने बंद कर दिया है। और फिर वो लोग जाके स्टेटस लगाते हैं कि लोग मैसेज सीन नहीं करते, ए ओ। तो क्या फालतू का मैसेज सीन करूँ तुम्हारा। सेकेंड इज पढ़ाई, जो कि मैं कोशिश करूंगी, अपने 100% दूंगी, पढ़ाई हो जाए मुझसे, रूटीन फॉलो हो जाए। अगर एक हफ्ता भी फॉलो हो जाएगा ना मुझसे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मुझसे एक दिन से ज्यादा फॉलो नहीं होता, एक दिन भी बहुत मुश्किल से होता है। तो पढ़ाई जरूरी है। ने मेरे न्यू ईयर प्लान में बस पहला है, लोग नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, ठीक है। तुम मरोगे, अकेले मरोगे, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं जा रहा। और डबल साइड, डबल फेस, उन लोगों से दूरी बनाए रखो। तो एक होता है ओ द बेस्ट फ्रेंड, और उसके अलावा इतना सारा ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक ही काफी है। तो नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों से दूर रहो। एंड सेकंड इज पढ़ाई जरूरी है। थर्ड इज पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट। हाँ यार, इस बार थोड़ा इम्प्रूव होना है यार, नहीं तो लोग हल्के में ले लेते। हम पतले हैं तो क्या तुम हमें हल्के में ले लोगे। पढ़ाई के साथ साथ सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी जरूरी है। थोड़ा बहुत सेल्फ लव कर लो, थोड़ा सेल्फ केयर कर लो, वो भी जरूरी है। खुद से प्यार करना सीखो, उसे सेल्फिश नहीं बोलते, ठीक है। खुद से प्यार करना सेल्फिश नहीं होता। अपने फ्री टाइम में फालतू की चीजें मत किया करो। इंस्टा पे रील्स, कितने रील्स स्क्रॉल करोगे भाई, खत्म नहीं होते। स्क्रॉल करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, खत्म होगा ही नहीं कभी। तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा कुछ कर लो, बुक पढ़ लो थोड़ा बहुत। कॉलेज की बुक तो पढ़ोगे नहीं, स्कूल की बुक तो पढ़ोगे नहीं, पता है ना, मैं खुद पढ़ती हूँ। तो थोड़ा अलग बुक पढ़ लो ना, जिससे सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो, सेल्फ डेवलपमेंट हो। पता है मैंने क्या किया, मैंने एक बुक मंगवा के रखा है, दिखाती हूँ एक। ये देखो, रिच डैड पुअर डैड वाला बुक मंगवा के रख दिया है मैंने। इसका मैंने 4 या 5 पेज ही पढ़ा है, उसके बाद से गया, ये भी गया। कॉलेज के बुक की तरह ये भी गया, कॉलेज की पढ़ाई मुझसे हो नहीं रही। उधर का बुक मैंने अब तक टच किया ही नहीं, और इसको खरीद कर रखा है। अब देखते हैं कब ये खत्म होगा और मैं इस बुक की रिव्यू वीडियो बनाऊंगी। थर्ड इज सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट। तो थर्ड यही है, खुद से प्यार करो, खुद की केयर करो, सेल्फ केयर, सेल्फ लव। सेल्फ लव करो यार, स्किन केयर कर लो। जब भी मूड ऑफ होना तो दुख भरी गाना सुन के रोने के बजाय मास्क लगा लो, या फिर शीट मास्क लगा लो, फेस मास्क लगा लो, थोड़ा स्किन केयर कर लो, अच्छा लगे। खुद को भी अच्छा लगता है, जब हम खुद की केयर करते हैं, स्किन केयर करते हैं, सेल्फ केयर करना जरूरी है। सैड स्टोरीज वगैरह और फालतू के चीजें देखने की बजाय रोज रात को या फिर जब आप फ्री हो तब पॉडकास्ट देख लिया करो। अब से तो मैं कंटिन्यू रोज एक एक देखूंगी। पॉडकास्ट देखने से मोटिवेशन मिलता है, उनसे बहुत इंस्पिरेशन भी मिलती है। तो पॉडकास्ट देखना चाहिए और अपनी डे भी प्लान करना चाहिए। ये चीज़ ना ज़रूरी होती है। मैंने जब से करना शुरू किया तब से मुझे फ़र्क नज़र आ रहा है।
पहले क्या होता था, मैं सुबह उठती थी 9 बजे, फिर ब्रेकफास्ट करो, फिर मोबाइल देखते देखते दोपहर हो गया, फिर मैंने नहाया खाया पिया, उसमें सो गई, शाम को उठी। मेरा ऐसा चलता था, ठीक है। और फिर जब से मैं यूट्यूब पर आई हूँ, मैं वीडियोस बना रही हूँ, तो उसका भी कोई टाइम टेबल नहीं होता था। लेकिन जब मैं प्लान करती थी ना कि आज ये करना है, एक डे प्लान कर दी थी, रात को ही मैं कर लेती हूँ। और फिर मतलब इस टाइम पे मुझे इतने वीडियोस बनाना है, फिर मुझे खाना है पीना है, मतलब एक टाइम होता है कि आज मुझे क्या क्या करना है। अपना डे प्लान कर लो, उससे ना बहुत ही फायदा होता है। तो आप उस हिसाब से करते हो सब कुछ, और सब कुछ हो जाता है। जो जो आप सोचते हो उसको लिख लिया करो, या फिर व्हाट्सएप पर। मैं नहीं लिखती, ठीक है, मैं अपनी डे प्लान किसी डायरी में नहीं लिखती, मैं व्हाट्सएप पर मैसेज योरसेल्फ होता है, तो मैं वहाँ पे सब कुछ खुद को मैसेज कर देती हूँ, और फिर जब मुझे जो करना होता है मैं देख लेती हूँ व्हाट्सएप पे। खुद को मैसेज कर लो, वो भी सही है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरी निकालो लिखो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। जब आप डे प्लान कर लेते हो ना, मतलब जब आप सब कुछ प्लान कर लेते हो, तो फिर जब दिन में आप वो जो जो प्लान किया था वो सब कर लिया, तो दिन आपका वेस्ट नहीं होता है, काम हो जाता है। तो इसलिए डे प्लान करना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट इज फैमिली टाइम। मतलब जब से फोन आया है ना, जब से फोन आया है, मैं जब से फोन पर लगी हूँ, बस फोन पर ही लगी रहती हूँ। और मम्मी बोलती है सारा दिन फोन चलाती है, 24 घंटा फोन चलाती है। मैं कब खाती हूँ, मैं कब सोती हूँ, मैं 24 घंटा फोन ही चलाती हूँ। ओके, तो जब से फोन आया है, एक्चुअली में फोन जब से सबके पास आया, वो लोग फोन में ही ज्यादा देर लगे रहते हैं, और मैं भी फोन पर ही ज्यादा लगी रहती हूँ। पढ़ाई छोड़ के फोन पर ही लगी रहती हूँ, और जो फैमिली के साथ एक कनेक्शन होता है वो धीरे धीरे नहीं हो कम हो जाता है। अटैचमेंट जो होती है ना फैमिली मेंबर के साथ, वो कम हो जाती है, एंड कम हो गई है। मम्मी बोलती है तुम हमारे साथ नहीं रहते, हमारे साथ ज्यादा बात नहीं करते हो, बस फोन पर ही पड़े रहते हो, फोन लेकर पड़े रहते हो। तो अब से मैंने सोचा है कि अब थोड़ा मम्मी को भी टाइम दिया जाए, थोड़ा फैमिली को टाइम दिया जाए। मतलब मैं जब घर पर रहूंगी, मैं ज्यादातर घर पर ही रहती हूँ, ठीक है। मैं कॉलेज बहुत ही कम जाती हूँ, एक महीने में एक बार भी जाऊँ ना, तो वो भी नसीब, बहुत अच्छा नसीब होगा जिसने मुझे एक दिन देख लिया कॉलेज में। ओके, तो फैमिली टाइम, तो अब से मैं सोच रही हूँ कि मम्मी के साथ थोड़ा बहुत खाना बना लूँ, क्योंकि मम्मी बोलती है तुम कुछ काम नहीं करती, मैं करती हूँ, ठीक है। मैं अपनी चीज़ों को संभाल कर रखती हूँ, अपनी बेड ठीक करती हूँ, फिर रूम भी कभी कभार साफ कर लेती हूँ। तो मैं करती हूँ, लेकिन मम्मी बोलती है तुम कुछ नहीं करते, बस फोन पर लगे रहती हो। तो अब मुझसे मैंने सोचा है कि अब थोड़ा मम्मी को टाइम दिया जाए, मम्मी के साथ थोड़ा बहुत खाना बनाने में मदद करूंगी, तो उनको लगेगा कि हाँ मैं कुछ करती हूँ, तो शायद मम्मी को लगे। तो इसलिए मैंने सोचा है अब से मैं मम्मी की हेल्प करूंगी थोड़ा बहुत काम में, उससे हमारी बॉन्डिंग भी अच्छा रहेगा। और शायद कम हो जाए ये बोलना कि तुम सारा दिन फोन पर रहती हो, सारा दिन फोन पर रहती हो। तो अपनी फैमिली को थोड़ा टाइम दो, फोन को रख दो, ऐसा सब कुछ मोह माया है, ठीक है। ये सब छोड़ो, फैमिली के साथ रहो, फैमिली इज इम्पोर्टेंट। तो उनके साथ थोड़ा रहो, बातचीत करो, अच्छा लगता है। और हाँ, दोस्त बहुत ही सोच समझ कर बनाना चाहिए। मैं जब कॉलेज में गई, फिर कुछ दोस्त बने, और फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हो गए कि उसके बाद मैं एक महीना कॉलेज नहीं गई, और उसके बाद से मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया। एक हफ्ते में एक बार, एक महीने में एक बार मैं ऐसे जाती हूँ। कुछ हो गया, मतलब दोस्त भी सोच समझ कर ही बनाना चाहिए, ऐसे ही किसी को नहीं बना देना चाहिए। और मैं बोलूँगी कि अकेले रहना ही बेटर है, अकेले ही रहो, दोस्त नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज सेव मनी, पैसा बचाओ, जो मुझसे नहीं होता। पैसा मुझसे मतलब नहीं हो पाता भाई, मैं पैसा सेव करूँ, हर एक दिन मेरा पार्सल होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सेव मनी, पैसा बचाओ, ठीक है। अब से मैं कोशिश करूँगी जितना कम हो सके उतना खर्चा करो, तो मैं इस बात पर ध्यान रखूंगी। नेक्स्ट इज न्यू हॉबी। तो न्यू हॉबी में सोच रही हूँ कि अब मैं डांस क्लास ज्वाइन कर लूँ, जो कि मम्मी होने नहीं देगी। मैं 2 साल से बोल रही हूँ मुझे ज्वाइन करना है, मुझे ज्वाइन करने नहीं दे रही, लेकिन इस साल में कुछ भी हो जाए मैं ज्वाइन करूंगी।
मुझे डांस क्लास ज्वाइन करना है। तो ये मेरा मिशन है कि मैं इस बार डांस क्लास ज्वाइन करूँगी। और मुझे स्विमिंग भी सीखनी है, तो देखते हैं। और मुझे साइकिल चलाना भी सीखना है यार, मुझे मैं साइकिल भी नहीं चला सकती, तो मुझे सीखना है। ये 3 मेरी गोल है, ठीक है। मुझे डांस क्लास भी ज्वाइन करनी है, स्विमिंग भी सीखनी है, साइकिल चलाना भी सीखना है। नेक्स्ट इज हेल्थ एंड फिटनेस, जो कि हम बहुत फिट इंसान हैं, तो करना पड़ता है। और मैं सोच रही हूँ कि जिम ज्वाइन कर लूँ। मैंने और मेरे एक दोस्त ने अच्छा खासा प्लान बना लिया था कि हम न्यू ईयर से जिम जाएंगे, ठीक है। उसको पतला होना है, मुझे मोटा होना है। मम्मी ने बोला था हाँ ठीक है तुम जा सकती हो। अभी मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम नहीं जाओगे, तुम अभी 12 कंप्लीट कर लो, एग्जाम्स दे दो, रिजल्ट आने दो, उसके बाद ही तुम जा सकते हो। क्या मतलब यार। तो मुझे पता है मम्मी जिम जाने नहीं देगी, जो कि हमारा अच्छा खासा जो 2 दिन का प्लान था, इतनी सारी बातें, इतना सारा टाइम वेस्ट, वो ऐसे ही हो गया। मम्मी ने पानी फेर दिया मेहनत पर, हमारे प्लान्स पर। तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब मैं सोच रही हूँ घर पर ही वर्कआउट करूंगी रोज। मैंने तो ऐप भी इंस्टॉल किया है, ठीक है। वो ना ऐप है कि वेट गेन होगा, ठीक है, उनका वर्कआउट करने से, तो मैंने इंस्टॉल किया। और ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 दिन ही फॉलो किया, उसके बाद कुछ हो गया था, मैं भूल गई। और मैं एकदम भूल गई कि मैंने कुछ इंस्टॉल किया है, मुझे रोज वर्कआउट करना है। लेकिन नहीं हो पाया। अब मैं फिर से उन ऐप को फॉलो करूंगी, जो कि मम्मी मुझे जिम जाने नहीं दे रही, तो मुझे करना होगा। और मैंने सोचा है कि रोज एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स के लिए मैं वॉक करूं अपने घर पर। मेरा इतना बड़ा घर है, इतना लंबा छत है, तो मैं बाहर तो जाती नहीं, मैं सिर्फ कॉलेज जाती हूँ, वो भी 1 महीने में एक बार। और कभी कभार दोस्तों के साथ, जो कि मेरे पास दोस्त नहीं है, इतने सारे थे अब नहीं है। तो जिन जो लोग मतलब है जो दोस्त है, वो लोग बहुत कम ही बाहर जाते हैं, तो इसलिए मैं भी बहुत कम ही जाती हूँ। मैं घर पर ही ज्यादातर रहती हूँ। लेकिन मेरा घर बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, ठीक है। हमारा छत बहुत लंबा है, मैं चलूँ तो 20 मिनट्स यहीं पे आराम से घूम सकती हूँ। बहुत बड़ा रास्ता है हमारा, इतना बड़ा है कि इधर वॉक करूंगी ना तो परफेक्ट। बट कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत बाहर भी निकलेंगे। तो देखते हैं। अब से वर्कआउट करना है, न्यू ईयर से वर्कआउट करना है। और जिम तो नहीं होगा, बट मैं रोज वर्कआउट करने की कोशिश करूंगी, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करूंगी। एक्सरसाइज हो पाता है तो करेंगे सुबह, बट वर्कआउट में शाम को ही करती हूँ। एंड दैट्स इट। तो देखो, सबका अलग अलग गोल होता है, अलग अलग, सब अलग अलग सोचते हैं, अलग अलग सोचने का तरीका होता है किसी को। मतलब मुझे जो चाहिए मैं वो बता रही हूँ, मैं अपनी न्यू ईयर गोल्स बता रही हूँ। लेकिन सबका अलग भी हो सकता है। बट गोल्स होना जरूरी है, काम करना जरूरी है। काम करोगे तभी रिजल्ट्स आएंगे। और पढ़ाई भी जरूरी है। और नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी। जैसे कि मैं अब यूट्यूब पर नई हूँ, मेरे ज़्यादा नहीं, 270 ऐसे कुछ सब्सक्राइबर्स है। तो कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि इतना भी हो गया। थैंक्स, थैंक यू 270 सब्सक्राइबर्स। और व्यूज आते हैं यार, व्यूज आ जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर कम है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएंगे, कंसिस्टेंसी बनाए रखो। एंड अभी मैं नहीं हूँ तो मुझे कोई दुख नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा। तो मेरा फर्स्ट गोल है 1000 सब्सक्राइबर्स। उसके लिए मुझे मेहनत करना है, वीडियोस बनाना है। तो या ये मेरा एक एक्स्ट्रा गोल है। पढ़ाई, हेल्थ, सेल्फ लव, उनके अलावा मुझे 1000 सब्सक्राइबर भी चाहिए 2024 में ही। और उतना बुरा 1 साल मत लगाओ यार, 1 साल में नहीं चाहिए, 4 या 5 महीने या फिर 6 महीने में ही करा दो। तो मैं मेहनत करूंगी, वीडियोस बनाऊंगी, देखते हैं। और नेक्स्ट इज फोन को यूज करना, ठीक है। फालतू के लिए तो यूज बिल्कुल भी मत करो। और मैं भी अब बहुत कम हो गया, पहले तो ऐसे ही रील, मतलब ज्यादा समय मेरा रील्स स्क्रॉल करने में चली जाती थी। अब तो मैं इंस्टा पे
कभी कभार ही जाती हूँ और बस स्टोरी लगाने का मन करता है तो लगाती हूँ, वरना नहीं। और रील्स भी अब मैं नहीं बनाती। हर हफ्ते नया ट्रेंड आता है, हर हफ्ते नया ट्रेंड आता है, कुछ ना कुछ आता रहता है। और फिर हम लग जाते हैं उसको करने में कि ये ट्रेंड आया है, ये ट्रेंड आया है, ये करना है। और फिर बहुत बिजी हो जाते हैं उसको करने में। फिर व्यूज नहीं आते, किसी में आ जाते हैं, लकीली किसी में व्यूज आ जाते हैं, किसी में नहीं आते। और हर हफ्ते नया ट्रेंड आता रहता है तो हम भी लगे रहते हैं। बट सोशल मीडिया से ज़्यादा एडिक्ट होना अच्छा नहीं है। मेरा पूरा लगाव छूट चुका है इंस्टाग्राम से, पूरा छूट चुका है मेरा लगाव इंस्टाग्राम से। अब मैं मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, छोड़ो। मैं अभी ओनली फोकस कर रही हूँ यूट्यूब पर, और उसके साथ साथ पढ़ाई, सेल्फ लव। और थोड़ा बहुत घूमना भी चाहिए, उतना घर में बैठे रहना, उतना घर में बैठे रहना, थोड़ा बहुत घूमना चाहिए। और इस बार मैं सोच रही हूँ हर महीने में कहीं ना कहीं जाऊंगी, हर महीने। चाहे वो थोड़ा पास में हो, थोड़ा दूर में हो, लेकिन हर महीने एक बार मुझे निकलना है, अकेले या फिर दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, लेकिन मुझे जाना है। तो हर महीने में कहीं ना कहीं जाऊंगी, ये मैंने प्लान किया है। और जाना है बस, कैंसिल नहीं होना चाहिए। दैट्स इट। तो यही थे मेरी गोल्स, जो कि है सेल्फ लव, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, और पढ़ाई जो कि बहुत ज़रूरी है। एंड अपनी यूट्यूब पर कंसिस्टेंसी बनाए रखना, और फैमिली टाइम, मम्मी के साथ ज़्यादा रहना। तो मैं पापा से उतनी घुली मिली नहीं हूँ, बट मैं मम्मी के साथ बहुत फ्री हूँ। मम्मी को मेरे सारे कांड पता है यार, सारे नहीं, थोड़ा कम, पर आधा से ज्यादा मम्मी को पता है। मैं बता देती हूँ, ठीक है, मैं अपने कांड भी बता देती हूँ, अपने दोस्तों के कांड भी मम्मी को बता देती हूँ। हाँ, मम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड की तरह है, मैं सब कुछ बता देती हूँ। एक डेली रूटीन होना ही चाहिए, और टू डू लिस्ट क्या करोगे वो भी होना चाहिए। ओके, तो ये थी वीडियो, गोल्स फॉर 2024 और न्यू ईयर रिजोल्यूशन। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, एंड नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वंस अगेन, टॉक्सिक और नेगेटिव लोगों से दूर रहो, लात मार के निकाल दो उनको, किसी काम का नहीं होता है, समझे। डबल साइड लोगों से दूर रहो। जिसने तुम्हें एक बार अपना असली चेहरा दिखा दिया, फिर उसके पास दोबारा लौट के मत जाओ, ठीक है।